Good morning everybody. I hope you all are doing great. You're watching Law Classes by Shivani. So student, we are covering UP Revenue Code means question answers. आज का क्वेश्चन आपका रिलेटेड है अरेस्ट और डिटेंशन से. अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपने लैंड रेवेन्यू पे नहीं करा है. सेकेंडली, क्या कोई एग्जेम्पशन है फ्रॉम दिस अरेस्ट एंड डिटेंशन. डू वी हैव एनी लिस्ट ऑफ पीपल वो कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द अरेस्ट एंड डिटेंशन अगर उन्होंने लैंड रेवेन्यू पे नहीं करा है. तो हम यहाँ पे इस वीडियो में इसी क्वेश्चन से डील करेंगे. आई होप सो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यूपी रेवेन्यू कोड इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट कोड. ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसके वेरियस सेक्शन से यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको इंटरलिंक करते हैं हम. सो फॉर दिस यू हैव टू राइट सेक्शन 171 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड. कंप्लीट आंसर आपको यहीं पे मिलेगा. एग्जेम्पशन की भी बात करें तो वो क्लॉज 2 में मिलता है. तो सेक्शन 171 के हिसाब से ये है कि इफ़ एनी पर्सन हैज़ कमिटेड द डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू पे नहीं करा, देन इज़ लाइबल टू बी अरेस्टेड एंड डिटेन इन द कस्टडी इधर तहसील लॉकअप. अगर लॉकअप नहीं है तो एनी अदर प्लेस एज बीन प्रिस्क्राइब्ड. अरेस्ट या फिर उसको डिटेन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो लैंड रेवेन्यू पे करते हैं. जितना जल्दी वो लैंड रेवेन्यू पे करेगा उतना जल्दी उसे जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा. सो एक मैक्सिमम पीरियड है, इट शैल नॉट एक्सीड 15 days अनलेस द अरियर्स आर सूनर पेड. उसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं कि डू वी हैव लिस्ट ऑफ पीपल हु आर बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अरेस्ट एंड डिटेंशन. जैसे कि वुमेन हो गए, माइनर हो गया, या फिर कोई आपका सीनियर सिटीज़न हो गए 65 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा. ठीक है, दे हैव दिस इम्यूनिटी अगेंस्ट द अरेस्ट और डिटेंशन इन द केस ऑफ अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. ठीक है, इवन द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन उन्हें भी एग्जेम्पशन मिला हुआ है. प्लस सीपीसी में सेक्शन 133, 135 और 135A में जिन्हें एग्जेम्पशन मिला है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. सेक्शन 133 ऑफ द सीपीसी वहाँ पे जितनी भी हायर डिग्निटरीज है ना उन्हें एग्जेम्पशन मिला हुआ है टू अपीयर इन द कोर्ट. ठीक है, दे आर बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट. जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल. ठीक है, सो ऑल दीज सच पीपल दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अरेस्ट. सेक्शन 135 में किसे एग्जेम्पशन मिला हुआ है. सेक्शन 135 आपको याद रखना है कि हमें मिला है एग्जेम्पशन, यानी कि जज हो गए या फिर कोई मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाते वक्त, कोर्ट आते वक्त. ठीक है, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड. ठीक है, इसके बाद है आपका सेक्शन 135A. 135A में एमएलए, एमपी जितने भी आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उनके मेंबर्स हैं, या फिर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी उनके मेंबर्स हैं, they cannot be arrested during the continuation of any meeting of the House of the. So all these persons they are being exempted from the arrest and detention in the case of default of the land revenue. Secondly, arrest warrant तब तक issue नहीं किया जाएगा unless the person has this reason to believe that this process of detention will compel the payment of the whole या फिर substantial portion of the arrear of the land revenue. प्लस जो अमाउंट है जो रिकवर करना है वो 50,000 से ज़्यादा है, उसी केस में जो है अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है. सो आई होप सो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. इन द केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ठीक है, अगर पेमेंट नहीं किया है तो क्या होगा. 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट होना चाहिए. सबसे पहले अरेस्ट वारंट तभी इशू होगा. अरेस्ट वारंट से कुछ एग्जेम्पशन है तो वो मैंने आपको बता दिया. सेक्शन 171 क्लॉज 2 में दे रखा है. और पीरियड ऑफ डिटेंशन मैंने आपको बताया, इट शैल नॉट एक्सीड 15 days अनलेस द अरियर्स आर सूनर पेड. सो इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन देन यू हैव टू राइट दिस कंप्लीट सेक्शन 171. अगर हम थोड़े से प्रोविजंस और देखें इसके, वैसे तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आप 171 बताएंगे, बट आप चाहें तो सेक्शन 169 से भी लिख सकते हैं. वहाँ पे आप ये बताएंगे कि जैसे ही लैंड रेवेन्यू जो ड्यू होता है उसके बाद एक रिट ऑफ डिमांड इशू किया जाता है, तहसीलदार इशू करता है डिफ़ॉल्टर के अगेंस्ट, कि उसको बुलाया जाता है जस्ट टू अपीयर बिफोर हिम और जो स्पेसिफाइड अमाउंट है उसे वो पे कर दे. ठीक है, उसके बाद सेक्शन 170 आ जाता है जहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ अरियर्स की बात करते हैं. वहाँ पे ये बताया है कि अगर लैंड रेवेन्यू एक टाइम पीरियड के अंदर अनपेड रहता है, जितना रेट ऑफ डिमांड जब इशू किया गया था उसे कहा गया था कि इतना टाइम दिया गया, एक स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है, वहाँ पे टाइम दिया जाता है, एक रीज़नेबल अमाउंट उसको लैंड रेवेन्यू पे करने का. सो उस केस में अगर उसने नहीं पे किया है तब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली इस वीडियो में कॉन्सिक्वेंस की बात करी थी. So basically arrest and detention of the defaulter एक one of the consequences in the case of
नॉन पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। और भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, जैसे कि प्रॉपर्टी को वो अटैच कर सकते हैं, सेल भी करा जा सकता है, उसके बैंक अकाउंट को सीज किया जा सकता है डिफ़ॉल्टर के, जो प्रॉपर्टी जिसके रिस्पेक्टिव में लैंड रेवेन्यू नहीं पे किया गया उस लैंड को भी अटैच किया जा सकता है, लीज पे दिया जा सकता है, उसको सेल भी किया जा सकता है। ठीक है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ़ॉल्टर, भाई पैसा कैसे रिकवर करेंगे, यही सारे तरीके हैं। या फिर एक रिसीवर उस प्रॉपर्टी पे अपॉइंट करके, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो। ठीक है, सो ये सारे प्रोसेस है और हमने सीपीसी में ये सारे प्रोसेस पढ़े भी हैं। आई होप सो आप सबको याद भी होगा। सो स्टूडेंट, स्पेसिफिकली हमने फिलहाल सेक्शन 171 पे एक जो पूरा प्रॉपर क्वेश्चन था हमने वो यहाँ पे डील करा, बट मैंने आपको नॉन पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड और भी जितनी भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो सारे मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं, बट स्पेसिफिकली फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हमने किया अरेस्ट और डिटेंशन पे। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो एवरीवन, इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, प्लीज़ डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Law Classes by Shivani. See you all in my next video. Till then, take care. Bye bye everyone.